हरिबोल पद रत्नाकर का पाठ। पद संख्या 445 445। पद रत्नाकर का पाठ, पद संख्या 445। काठ गोरी डारी श्याम ने, काठ गोरी डारी, काठ गोरी डारी श्याम ने, काठ गोरी डारी। बिसरे धर्म करम कुल परिजन, बिसरे धर्म करम कुल परिजन, बिसरे धर्म करम कुल परिजन। लोक लाज गई सारे सखेरे, सखेरे काठ गोरी डारी श्याम ने, काठ गोरी डारी, काठ गोरी डारी श्याम ने, काठ गोरी डारी। गई होती मैं जमुना तट पर, थी मैं जमुना तट पर, जल भरी बे ले मटके सखेरी, जल भरी बे ले मटके सखेरी। देखत श्याम कमल दल लोचन, देखत श्याम कमल दल लोचन, दृष्टि तुरत ही अटकी सखेरे, काठ गोरी डारी श्याम ने, काठ गोरी डारी। मोतन मुरी मुस्काए मन सिज, मोतन मुरी मुस्काए मन सिज, मोहन नंद किशोर सखेरे, थे छिन चोरी लियो मन बरबस, यो मन बरबस, परम चतुर चित चोर सखेरी, काठ गोरी डारी श्याम ने, काठ गोरी डारी। देह गेह की सुध न रही कछु, देह गेह की सुध न रही कछु, खान न पान सुहाए सखीरी, एक मधुर छवि रसिक श्याम के, एक मधुर छवि
रसिक श्याम की रही हृदय में छाए सखीरी काठ गोरी डारी श्याम ने कैसो मोहन रूप निरखूं सखी कैसो मोहन रूप। इससे अगला ही पद कैसो मोहन रूप निरखूं सखी कैसो मोहन रूप। निरखत नैन रहे अपलक हैं निरखन बाढ़ो प्रेम अनूप सखीरी कैसो मोहन रूप सखीरी कैसो मोहन रूप। नव जलधर मरकत मणि नील सरोरहु समतन श्याम सखीरी सरोरहु समतन श्याम सखीरी। मन सिज सर सम तिरछे लोचन मन सिज तिरछे लोचन कुंचित केश ललाम सखीरी कुंचित कंठ सुशोभित गुंजहार सुंदर सुशोभित गुंजहार सुंदर सुरभित वनमाल सखीरी सुरभित वनमाल गूंजत मधुर मधुप मधुलोभी मृग मद तिलक सुभाल सखीरी मृग मद ब्रज जुवतिन मुनि मनहर कोमल अरुण चरण अम्भोज सखीरी अरुण चरण पूजन चहत नित्य तिनको मन पूजन नित्य तिनको मन दे निज कमल उरोज सखीरी कैसो मोहन रूप सखीरी जाऊं जमुना तीर सखीरी जाऊं जमुना तीर राधा 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 राधा
राधा राधा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्या मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहे हैं। हरि बोल, हरि बोल। पहले पूज्य श्री सेठ जी का एक वाक्य, उसके बाद बाल भक्त ओम प्रकाश जी का जीवन चरित्र। एक बार पूज्य श्री सेठ जी ने एक साधक को पत्र लिखा। पत्र में लिखते हैं सेठ जी, उन सज्जन को कहते हैं, संबोधन करते हैं, भाई जी आप लोगों के साथ बचपन से प्रेम है। पूज्य श्री सेठ जी कह रहे हैं एक साधक को या उनके कोई संगी रहे होंगे, उन्हें पत्र में लिख रहे हैं, भाई जी आप लोगों के साथ बचपन से प्रेम है, इसलिए लिखना बहुत ज़ोर से बन जाता है, मतलब लिखना ज़रूरी है। भाई जी आप लोगों ने अपने जीवन को प्रायः सांसारिक आराम में बिताया है। खैर अब भी चेतेंगे तो उद्धार होना सहज है, मतलब अभी भी जाग जाएंगे तो उद्धार होना सहज है, क्योंकि इस समय भगवान की कृपा का प्रवाह ऐसा ही चल रहा है। भगवान की कृपा का प्रवाह चल रहा है। स्वामी जी कहते हैं भगवत प्राप्ति की ऋतु आई हुई है, भगवत प्राप्ति का मौसम है। जितना आसानी से इस कलयुग में भगवान प्राप्त हो सकते हैं उतनी आसानी से कहीं और नहीं हो सकते। इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि भैया अभी काम बना लो तो मौका है। तो सेठ जी कहते हैं आप लोग हमारी बात पर कुछ विश्वास करते हैं, तब भी मोह ममता और माया के जाल में बहुत अधिक फंस रहे हैं, इसलिए निकलना बहुत आपके लिए कठिन हो रहा है। खैर अब भी मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान देना चाहिए। खैर अब भी मेरी प्रार्थना की ओर आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। श्री भगवान के ध्यान में जो आनंद है वह त्रिलोकी के राज्य में भी नहीं है। एक एक बात इतनी सॉलिड है सेठ जी की। हरि बोल। आवाज़ बहुत आ रही है इधर से। जिसे भगवत प्राप्ति करनी होती है वो जरूर सुनता है, जिसे नहीं करनी होती वो भी सुनना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि ये व्यवस्था ऐसी है, यहाँ पे नून नुच नहीं चलेगी। तो सेठ जी कहते हैं श्री भगवान के ध्यान में जो आनंद है वह त्रिलोकी के राज्य में नहीं है। संसार का आनंद अनित्य है, नाशवान है और क्षणिक है, और भगवान की प्राप्ति के विषय का आनंद नित्य, अत्यंत और अनंत है। इसलिए अब सच्चे आनंद के लिए चेष्टा करनी चाहिए भाइयों, अब सच्चे आनंद के लिए चेष्टा करनी चाहिए। आप लोगों के लिए बहुत अच्छा काम समझकर तथा इस विषय की निगाह करके आपको इतना जोर देकर लिख रहा हूँ। महापुरुष जब जोर देते हैं तो इसका मतलब वो बहुत चिंतित हैं आपके विषय में। जब महापुरुष हमें समझाते हैं, बहुत प्यार से डांट से भी समझाते हैं, तो महापुरुष हमारे विषय में चिंता कर रहे होते हैं। नहीं तो कौन चिंता करता है किसी के विषय में। मरने दो किसी को, कहाँ जाए जहाँ जाए, मर्जी है उसकी, है ना। ये स्वच्छंद है, व्यक्ति स्वतंत्र हो गया है, भगवान ने स्वतंत्रता भी दी है। पर जो अपनी स्वतंत्रता को, ये स्वामी जी के वाक्य हैं, जो अपनी स्वतंत्रता को भगवान के सुपुर्द कर देता है, वापस दे देता है भगवान से, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हो, अब आप जो चाहे जैसे करो उसी में मैं राजी हूँ, उसी में मैं राजी हूँ। या गुरुदेव को सौंप दो, या भगवान को सौंप दो, या गुरुदेव को सौंप दो, किसी को सौंप दो बस अपने आप को, तब काम चलता है। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, ये चारों एक ही हैं। इसलिए गुरुदेव से कह दो, भगवान से कह दो, कि नहीं भक्त से कह दो, जिन्हें आप थोड़ा आदर करते हो, अपने मन की बात उन्हें कहनी चाहिए। पूज्य बाबा कहते हैं अपने गुरुदेव को अपनी गलतियों के बारे में लिखकर भेज दो कि गुरुदेव मैं ऐसा हूँ, ऐसी मेरी मनस्थिति चल रही है, आप देखो संभाल करो इसकी।
तो गुरुदेव संभालते हैं भैया। तो सेठ जी जो ये जोर देकर के कह रहे हैं, इसका मतलब वो चिंता करते हैं उन साधक के विषय में, इसलिए सेठ जी कह रहे हैं। नहीं तो सेठ जी को क्या गरज पड़ी है भैया। आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ, यदि आपका हमारे में कुछ जरा सा भी प्रेम है और हमारे ऊपर विश्वास है, तो इस संसार के आराम और आलस्य का तिरस्कार करके कटिबद्ध होकर बहुत जोर से साधन भजन में लगना चाहिए। बहुत जोर से साधन भजन में लगना चाहिए। आप लोगों के संसार का भले ही चाहे जो नुकसान हो, उसको सहकर भी भजन, ध्यान, सेवा, सत्संग में अधिक समय बिताना चाहिए। उस काम में हर्जा नहीं करना चाहिए। यदि आप उस पर कुछ भी विचार नहीं करेंगे तो परमार्थ के विषय में आपकी हानि दिखाई देती है। इससे ज़्यादा मैं क्या लिखूं आपके लिए। आप भी विचार से समझ सकते हैं। जैसे साबुन से कपड़ा साफ करने से मैल दूर हो जाता है, ऐसे ही भजन से पाप दूर हो जाते हैं। भजन से पाप दूर हो जाते हैं। इसलिए साधक को भजन करना चाहिए। भक्त असंभव को संभव कर सकते हैं। भक्त भगवान के निकट रहते हैं। भक्त भगवान के निकट रहते हैं। सदा दिवाली संत की, आठों पहर आनंद। सदा दिवाली संत की। समय जा रहा है, इसलिए पहले से ही उद्धार की चेष्टा करनी चाहिए। समय को अमूल्य समझकर खूब चेष्टा करके साधन में लग जाना चाहिए। जब तक देह में प्राण और बुद्धि ठिकाने लगी हुई है, जब तक देह में प्राण है और बुद्धि ठिकाने पर है, तब तक भजन कर लो। बुद्धि ठिकाने पर क्यों बोला? पूज्य राधा बाबा कहते हैं इस विषय में कि बुद्धि ठिकाने पर इसलिए बोला कि अभी हमारे बुद्धि ने निर्णय कर रखा है कि हमें सत्संग भजन करना है। जिस दिन ये निर्णय बुद्धि छोड़ देगी, उस दिन अपने आप संसार में चले जाएंगे हम। फिर कोई बचाने वाला नहीं है। ये बुद्धि इतना अच्छा निर्णय दे पा रही है क्योंकि हम संतों के साथ रह रहे हैं, भक्तों के मध्य रह रहे हैं, इसलिए निर्णय है। नहीं तो ये जैसे ही बाहर गए, संसार में गए, ये निर्णय खत्म हो जाएगा। आप देखिए 15-20 दिन, 2 महीने कोई साधक बाहर चला जाए ना, उसकी बुद्धि में विकृति आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वो सत्संग और कीर्तन से बिछुड़ जाता है। जो चीज़ विवेक प्रदान करती है उसी से आप अलग रहोगे तो कैसे बनेगा बात। आज भैया ने एक सत्संग भेजा था ना कि भैया जिस वस्तु के लिए हम ये सब कर रहे हैं, उस वस्तु से हम दूर रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो इसीलिए महापुरुष सब चीज़ों पे, तीनों चीज़ों का सामंजस्य बिठाते हैं। सत्संग, सेवा और सुमिरन, तीनों चीज़ें होनी चाहिए साधक के जीवन में। एक में भी कमी आ रही है मतलब उसके लिए खतरे की घंटी है, उसके लिए खतरे की घंटी है। तो जब तक देह में प्राण है, बुद्धि ठिकाने हैं, तब तक भजन कर लो भैया। नहीं तो फिर ये बुद्धि फिर गई तो ना जाने कितनों को ले डूबेगी। डायलॉग आ रहा है, कितनों को ले मरेंगे। तो ऐसी बात है भैया। कबीरदास जी कहते हैं, आज कल के 5 दिन जंगल होगा वास, ऊपर ऊपर हल फिरे ढोर चरेंगे घास। कबीरा नौबत आपनी दिन 10 लेहु बजाए, यह पुर पटन यह गली बहुरी न देखूँ आए। हाड़ जले जूं लाकड़ी, केस जले जूं घास, सब जग जलता देख कर भया कबीर उदास। आए थे कुछ लाभ को, खोए चले सब मूल। आए थे कुछ लाभ को, खोए चले सब मूल। फिर जाओगे सेठ पा, पल्ले पड़ेगी धूल। कितनी सुंदर बात कबीरदास जी महाराज ने कही। इसलिए जब तक अपने पास समय है, जब तक ये धोकनी चल रही है, सांसों की धोकनी चल रही है, तब तक ये निर्णय कर लो कि हमें भगवान की प्राप्ति करनी है। तब तक जो करना है वह कर लो। तन मन धन से दूसरे की सेवा करनी चाहिए। यही महान तप, व्रत और भक्ति है। खूब आनंद से मुक्त होना चाहिए। 1 मिनट का समय भी व्यर्थ नहीं बिताना चाहिए। खूब तेजी से तत्पर होकर साधन भजन में लग जाना चाहिए। आनंद का ठिकाना ना रहे। ऐसे समय में खूब सेवा करनी चाहिए। रुपयों से सेवा की अपेक्षा शरीर से प्रेम पूर्वक सेवा करने में ज़्यादा लाभ है। शरीर से सेवा करने वाले ज़्यादा लाभ में हैं। लाख रुपया लगाने से भी शरीर की सेवा विशेष है। इसमें स्वार्थ परमार्थ दोनों तरह से लाभ है। दया की वृद्धि होकर कठोरता दूर हो जाती है। नारायण नारायण नारायण
नारायण। देखो भाई कितना सुंदर सेठ जी ने समझा दिया। सेठ जी ने एक भी बीच में बात की, भक्त के सबसे निकट भगवान है, सबसे निकट हैं भगवान और सबसे खास हैं भगवान। पूज्य राधा बाबा एक बार कथा सुनाते हैं कि एक बार एक साधु धूल में खेल रहे थे। हमने कई बार सुनी है, एक बार और सुनो, एक बार और सुनो। धूल में खेल रहे थे और धूल में खेलते खेलते एक राजा ने देख लिया दूर से और देखा तो ये संत धूल में खेल रहे हैं। तो राजा को थोड़ी दया आई। राजा ने कहा कि चलो संत जी से पूछते हैं, उन्हें अपने महल में ले चलते हैं। तो साधु जी से पूछा जा करके, संत भगवान आप धूल में क्यों खेल रहे हैं? संत से पूछा आप धूल में क्यों खेल रहे हैं? तो संत ने कहा भैया धूल से पैदा हुए धूल में मिल जाएंगे, इसलिए धूल से खेलते हैं। तो उन्होंने कहा कि चलिए आप मेरे साथ चलिए। तो संत ने कहा भैया मेरी 4 शर्तें हैं, मेरी 4 शर्तें हैं। मैं तो खूब खाऊंगा, तू भूखा रहेगा। मुझे अच्छे अच्छे कपड़े पहनाएगा, तू नग्न रहेगा। हैं? और मुझे अच्छा अच्छा खिलाएगा, तू भूखा रहेगा। मैं अच्छे कपड़े पहनूंगा, तू नग्न रहेगा। और जहाँ तू जाएगा वहाँ मुझे अपने साथ रखेगा। एक और थी चौथी बात, किसी को याद हो तो? मैं सोऊंगा और तू जगता रहेगा। राजा ने कहा ये भी कोई मानने की शर्त है? ये भी कोई मानने की शर्त है? भाई मैं खाऊं आपको अच्छा खिला सकता हूँ, मैं अच्छे कपड़े पहनूं आपको अच्छे कपड़े पहना सकता हूँ, और तीसरा क्या, मैं सोऊं आप भी सो आराम से। और रही बात जहाँ मैं जाऊँ, भाई मैं अंदर सोऊंगा तो आपको थोड़ी ना अंदर सुला सकता हूँ, या युद्ध पे जाऊँगा तो मैं आपको थोड़ी ना युद्ध पे ले जा सकता हूँ। ओहो, तो संत भगवान ने फिर तुझ जैसे भिखारी के पास मुझे रहना ही नहीं है, तुझ जैसे भिखारी के साथ मुझे रहना ही नहीं है। तुझसे अच्छा तो मेरा मालिक है, मेरा ठाकुर है, जिसके साथ मैं हर समय रहता हूँ। वो मुझे देता ही देता रहता है? खुद इतने अनंग रहता है और मुझे बढ़िया से बढ़िया वस्त्र देता है, मुझे खूब खाने को देता है और खूब कुछ नहीं पाता है? और पूरे दिन मैं सोता हूँ, घूमता हूँ, फिरता हूँ और वो जगता रहता है, हमेशा मेरी निगरानी रखता है, और जहाँ मैं रहता हूँ वहीं मेरे साथ रहता है निरंतर। भाई जी कहते हैं भगवान सदा हमारे साथ हैं, हर समय हैं। तो भैया ऐसे भगवान को छोड़कर हम किसका सहारा लेंगे? पूज्य भैया कई बार कहते हैं कौरवों और पांडवों के बारे में कि क्या वाक्य था वो, किसका आश्रय लोगे? 100 में से 1 भी नहीं बचा और 5 में से 1 भी नहीं मरा। सोचो बात, भगवान का आश्रय लेंगे, निश्चित सी बात है। तो भगवान सदा हमारे साथ, और भगवान जैसा कोई मित्र नहीं है हमारा। मैं कल सुनाई थी ना त्रिलोचन दास जी की कथा, भगवान कैसे साथ में रहते हैं निरंतर, हमेशा हमारे साथ रहते हैं भगवान, कभी एक पल भी दूर नहीं होते, एक पल भी दूर नहीं होते। ऐसा हमें विश्वास हो जाए ना, और ऐसा विश्वास कैसे होगा? ऐसा विश्वास केवल भगवत वार्ताओं को सुनने से, भगवान के गुणानुवादों को सुनने से होगा ऐसा। अब आप कोई चाहो कि भाई निखिल बंसल से मैं जाके इंजेक्शन लगवा लूँगा भगवत प्राप्ति का, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो खुद, उसके पास ऐसा इंजेक्शन नहीं है भगवत प्राप्ति का, वो कहाँ से लाएगा? उसे खुद को नहीं पता है। और आप सोचो कि मैं बस ऐसे ही हवा में, पूज्य प्रेमानंद जी महाराज तो कह रहे थे जो ये सोच कर बैठे हैं ना गुरु जी सब देख लेंगे, तुम करो बुरे आचरण, तुम मत आओ सत्संग में, तुम मत करो कुछ भी, तो बहम में मत रहना। प्रेमानंद जी महाराज ने बोला, कह रहे बहम में मत रहना, भगवत प्राप्ति कोई हलवा नहीं है जो लाकर थाली में काजू किशमिश डालकर तुम्हें खुआ देगा, हलवा नहीं है भगवत प्राप्ति। एक भक्त तो सोते थे निरंतर, वाणी जी का पाठ होता महाराज जी के यहाँ होता ही 1-1.5 घंटे, तो वहाँ सोते थे। तो भाई महाराज जी देखते थे, तो महाराज जी को लगता है बहुत भाव में है, बहुत ज़्यादा भावुक हैं, इसलिए नेत्र बंद कर लेते हैं। तो एक दिन क्या हुआ, जो वीडियो वगैरह बनाते हैं ना, तो उन्होंने फोकस कर दिया और पास में कैमरा ले गए, तो खर्राटों की आवाज़ आ रही थी। वाणी जी का पाठ चल रहा है और ऐसे खर्राटों की आवाज़ चल रही थी।
हैं? गंभीर श्वास नहीं थी। इतनी गंभीर थी कि पूरा निद्रा में था। तो महाराज जी ने कहा कि अब भैया वाणी पाठ में सोओगे, सत्संग सुनोगे नहीं, फिर कैसे काम चलेगा? कह रहे काम तुम चलाओ, हमें चलाना ही नहीं काम। हम तो ब्रह्मा विष्णु और महेश, हमसे ऊपर कोई है ही नहीं। फिर भी हृदय में कलेश, हृदय में कलेश। पूज्य सेठ जी कहते हैं कि भैया जिसके हृदय में भगवान नहीं, उसके हृदय में क्लेश रहेगा, हमेशा हमेशा क्लेश रहेगा। वो किसी ना किसी बात से चिंतित रहेगा, जिसे भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं। तो इसलिए निरंतर भगवान का चिंतन, भजन, स्मरण करते रहना चाहिए। कोई ना कोई स्वाध्याय जरूर करना चाहिए, कुछ ना कुछ। बाल भक्त ओम प्रकाश जी के चरित्र में हम सुन रहे थे, इतना गंभीर चरित्र है ना महाराज। हम सोचते तो हैं कि हम बाल भक्त ओम प्रकाश जी की तरह लीलाओं में चले जाएं, मनुआ बन जाएं, कनुआ बन जाएं, सखा बन जाएं। मतलब हलवा है क्या? मनुआ को देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितने बाल भक्त ओम प्रकाश जी हाय तौबा मचा रखी है। 14 करोड़ नाम जप की ठान ली कि 14 करोड़ नाम जप करूंगा। घर पे जब बात नहीं बनी तो कहने लगे वन में चला जाऊंगा, जंगल में चला जाऊंगा, तब भजन करूंगा। 14 करोड़ नाम जप से प्रभु प्राप्ति होती है। कलिकाल में नाम जप से बढ़कर कुछ नहीं। कल ही से शुरू कर दो, लेकिन भजन की नींव संयम है, बिना इसके सफलता नहीं मिलती। बाल भक्त ओम प्रकाश जी कहते हैं बिना इसके सफलता नहीं मिलती। जबकि स्थिति उस हालत में पहुंचे कि पास ही ढोल और नगाड़े बजते रहें पर सुनाई न दें, थोड़ा थोड़ा आगे हो जाए हमारा। देखो 4 पुस्तकें हैं, बाल भक्त ओम प्रकाश जी कहते हैं 4 पुस्तकें हैं। इन्हें अपनी साधना का आधार बनाओ। पहला है साधन पथ, दूसरा है एक संत का अनुभव, गीता प्रेस से हैं। तीसरा है ध्यान अवस्था में प्रभु से वार्तालाप, पूज्य सेठ जी। और चौथा है मन को बस में करने के उपाय, स्वामी जी। ये 4 पुस्तकों को अपने साधन का आधार बनाओ। निस्वार्थ होकर नाम जप करना चाहिए। माला जरूर रखनी चाहिए। कई साधक तो माला ही नहीं टांगते हैं। मतलब गले पे ऐसा लगता है कितना बोझ है, और अभी इतनी मोटी 50 तोला चैन पहन के घूम लेंगे, लेकिन और गले में माला नहीं टांगी जाती। पट खुलेंगे महाराज, हमारे भी हृदय के पटल खुलेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम नाम रसिया श्री हनुमान, अवध सरयू अति अभिराम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। 4 पुस्तकें हैं। कौन कौन से हैं गौरांग प्रभु? दोबारा बोल रहा हूँ, याद कर लेना। सत्संग एंड जब होगा तब पूछूंगा गोपाल प्रभु। साधन पथ, एक संत का अनुभव, ध्यान अवस्था में प्रभु से वार्तालाप, मन के बस करने के उपाय। 4 पुस्तकें हैं। साधन पथ, एक संत का अनुभव, ध्यान अवस्था में प्रभु से वार्तालाप,
मन को वश में करने के उपाय। मन को वश में हमें करना नहीं है, ध्यान में हमारे प्रभु आते नहीं है, संत के अनुभव हम सुनते नहीं हैं, साधन पथ पर हमें चलना नहीं है। जिसे ये करना है वो ना पढ़े, और जिसे ये करना है वो पढ़ ले। क्यों काका? तो निस्वार्थ होकर नाम जप करना चाहिए। बाल भक्त ओम प्रकाश जी कहते हैं, कई साधक तो कहते हैं यार बाल भक्त ओम प्रकाश जी के चरित्र में तो लीलाएं थी, क्या आप यार वो तो साधना की बात कर। मैं कहा भाई पहले साधन है, फिर फल है, और फिर उस फल में आनंद ले रहा है भक्त। पहले उसने साधन किया है, साधन से उस फल की प्राप्ति की है, फिर उस फल को ही साधन है, साधन साध्य एकम एक हो गए, आपस में खेल रहे हैं। तो बाल भक्त ओम प्रकाश जी कहते हैं माला जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि माला अंधों की लाठी है। कुछ ने तो माला ऊपर टांग दी है 2nd फ्लोर पे, बिना लाठी के कैसे चल रहे हैं समझ नहीं आ रहा है। ना आंखें रही ना लाठी रही, कैसे चलेंगे? और भगवान की तस्वीर मार्ग दिखाने वाली लाइट है। एक बार क्या हुआ, एक साधक था, उसके घर के सामने काका ना पहाड़ था बहुत ऊंचा, तो वो रोज सोचता था यार किसी ना किसी दिन मैं इस पहाड़ पर चढ़ूंगा। तो एक दिन सोचने लगा गर्मी बहुत है, दिन में नहीं चढ़ूंगा, रात में चढ़ूंगा पहाड़ पे, थोड़ा ठंडा मौसम हो जाएगा, फिर मौसम ठंडा हो जाएगा, आराम से चढ़ जाऊंगा। रात में चला, फिर कहने लगा यार आज तो थोड़ा आलस्य सा आ रहा है, आज क्या करूंगा चढ़ के, सो गया। फिर आज सुबह से चढ़ूंगा यार, कोई बात नहीं, सुबह मैं कर लूंगा मैं। और सुबह जैसे ही करा फिर धूप सर पे आ गई। जैसे हम आते हैं मंदिर में, कल से मैं 7:30 बजे गुरुजी, कल से मैं 7:30 बजे। कल नहीं आ रहा है, कल किसी का नहीं आया, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, तो भैया कल आता नहीं है किसी का भी। तो उसने सोचा साधक ने मैं कल चढ़ूंगा महादेवा, फिर रात्रि को सोचा अब रात को चढ़ूंगा, ठंडा मौसम है, थोड़ी ठंडी हवा चलेगी, फिर चढ़ जाऊंगा पहाड़ पे। महाराज ऐसे करते करते 2 महीने हो गए, पहाड़ पर नहीं चढ़ पा रहा। अगले दिन फिर निश्चय किया आज तो मैं चढ़ूंगा, और जैसे ही सोचा तो कह रहा यार दिन में नहीं चढ़ूंगा, गर्मी है। फिर रात को कह रहा अब ठंडा मौसम हो गया, अब थोड़ा अगस्त सितंबर का मौसम सा आ गया, अब चढ़ूंगा। रात्रि में निकला, घर से निकला, बोझा ठा के अपना बैग बिस्तरा लेके, और कह रहे चलो पहाड़ पे चढ़ूंगा, पार करके जाऊंगा इस पहाड़। चढ़ने लगा, डर लगने लगा, अंधेरा था पहाड़ पर तो रात्रि में। अरे यार कल चढ़ूंगा, कल थोड़ा सा रोशनी होगी, कल चढ़ूंगा। अगले दिन फिर डर लगे उसे, भाई वो पहाड़ पर नहीं चढ़ पा रहा है। एक दिन क्या हुआ, घर से निकला तो एक व्यक्ति लालटेन लेकर निकला, अब उसके आगे आगे चलने लगा। अब जैसे ही आगे चला, 2-4 कदम बढ़े होंगे, तो उसने सोचा यार ये लालटेन यहां तो रोशनी कर रही है, आगे रोशनी नहीं है, आगे अंधेरा है, तो आगे कैसे जाऊंगा मैं? फिर आज नहीं चढ़ूंगा, कल चढ़ूंगा। फिर रह गया। अगले दिन फिर वो सज्जन फिर आए लालटेन लेकर के, और लालटेन लेकर आगे आगे चलने लगे। तो उसको फिर डर लगा, तो उन्होंने कहा सज्जन ने कि भैया घबराओ मत, मेरे पीछे पीछे आ जाओ, ये लालटेन जहां जहां जाएगी वहां वहां उजाला करती हो जाएगी। वो चढ़ा, व्यक्ति पीछे पीछे चला उस व्यक्ति के, और पीछे चलते चलते वो पूरा पहाड़ चढ़ गया, और नीचे भी उतर गया पहाड़ से, पर दूसरी साइड, दूसरे गांव में। तो उसने उस लालटेन वाले से पूछा कि मेरे को इतना भय लग रहा था, ऐसे कैसे हो गया, बाहर दूर तो अंधेरा दिखाई दे रहा था। तो उन्होंने कहा कि भैया ये जो लालटेन है भगवान का नाम है, जहां जहां जाएगा वहां वहां प्रकाश कर देगा, तुम अंधेरे से घबराने की आवश्यकता नहीं है, गुरु ने तुम्हारे लालटेन पकड़ा दिया, चलो निसंक होकर के बड़े से बड़ा पहाड़ लांग जाओगे। पर पहाड़ लांगना किसे है? वी आर वेरी कंफर्टेबल इन आवर होम, हमें पहाड़ लांगना ही नहीं है? तो भैया ये लांघना पड़ेगा। कोई नहीं, आन दो भैया को, थोड़ा 5-10 मिनट का समय लगेगा भी।
इतने क्यों खुश हो रहे हो? बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, गोविंद गोपाल की जय। आधे तो यही पता करने आते हैं कि भैया आएंगे नहीं आएंगे। आधे तो प्लॉट पर चक्कर ही मारते रहते हैं। भैया प्लॉट पे नहीं है तो ये भी पता करने गए होंगे हैं कहाँ, राघव जी के घर पहुंच गए होंगे। अरे कोई भी हो, जो भी हो, भगवान की प्राप्ति चाहिए तो यहाँ आना पड़ेगा। घाटा उनका ही है जो ऐसा कर रहे हैं, हमारा तो कोई घाटा है नहीं। सदा दिवाली संत की, आठों पहर आनंद। हमें तो आनंद में रहना है प्रभु, भगवान की प्राप्ति करनी है। भगवान की प्राप्ति करने कहने से हो जाएगी क्या? हाँ हो जाएगी। सेठ जी ने बोला है, ये चाह निरंतर बनी रहेगी कि मुझे भगवान प्राप्त करने, मुझे भगवान प्राप्त करने। भगवान मिल जाएंगे और मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। ऐसे करने वालों को नहीं मिलते, टाल मटोल करने वालों को। ओम प्रकाश जी महाराज सुनो, प्रहलाद जी तुम्हारे लिए चरित्र बोला, तुम ही नहीं रह रहे हो। अब क्या हुआ, भगवान का नाम अंधे की लाठी है। हम तो अंधे हैं ही नहीं। वी हैव टू आईज। अंधे हैं ही नहीं। अरे अकल के अंधों की बात चल रही है भैया। अकल का अंधा कौन? जो भगवत प्राप्ति के मार्ग से इधर उधर जाए। मंद सुमंद मतियों वाली बात है ना। एक तो मंद होता है, फिर सुमंद होता है ना। मंद कौन? जो आलसी है। सुमंद कौन? जिन्हें भैया संत मिले उनका लाभ नहीं ले पा रहे। संत मिले, सत्संग मिला है, कीर्तन मिला, उसका लाभ नहीं ले पा रहे, भगे डोलते हैं। कल मैंने एक भक्त को पकड़ लिया, कीर्तन से तुरंत जा रहे थे। कई तो पकड़ में ही नहीं आते हैं, मेरे को लगता मुझे ही खींच ले जाएंगे नीचे। मैंने उनसे पूछा, प्रभु जी कहाँ जा रहे हैं? कह रहे खाना खाने जा रहे हैं। बाद में पता चला उन्हीं भक्त ने मुझे कहा, खाना तो हम पहले ही खाए थे 7:30 बजे, हम तो किसी काम से जा रहे थे। जो तू अपने काम पे तो मैं अपने धाम पे, जो तू मेरे नाम पे तो मैं तेरे काम पे। तो भैया बाल भक्त ओम प्रकाश जी कहते हैं, देखो भाई मुझे गलत दे दिया ओम प्रकाश जी का चरित्र, क्योंकि तो दोनों इसके बाद जयपुर के 1-2 और मित्रों को साथ लेकर ओम जी जंगल में टहलने गए। उनके मित्र चांदमल जी भी साथ में थे। संध्या समय एक रमणीक स्थल पर सब लोग बैठे हुए थे। ओम प्रकाश जी ने कहा, भाई संध्या हो गई, इस समय सब मिलकर प्रार्थना करें। सबने स्वीकार किया। सायंकाल की प्रार्थना भी ओम जी ने बहुत खोज कर रखी थी। ओम जी ने प्रार्थना प्रारंभ की। सब मित्रों ने स्वर में स्वर मिलाया। यशोदा मैया खोल केवरिया, लाला आयो गाय चराए। यशोदा मैया करे आरती, फूली नाय समाए। बार बार या की लेत बलैया, बार बार बलि जाए। खिड़क खोल गैया कर दीनी, बछरा रहे पिवाए। कारी काजर धोरी धूमर, को रयो दूध दुहाए। इतने में एक सखी सांवरी, टेरत पहुँची आए। तो बिन मोह को दूध न देवे, गैया रही रंभाए। सखी सांवरी की लाला ने, गाय दुहाई जाए। आधो दूध दोहनी में डार्यो, आधो रयो चढ़ाए। सखी सांवरी कहिबे लागी, मधुरे मन मुस्काए। सूर शाम यशोदा के लाला, नित्य दुहावो गाय। इस प्रार्थना के बाद ओम प्रकाश जी एक टीले पर चढ़कर खड़े हो गए। उस समय उनको देखकर चांदमल जी ने कहा, इस समय तो आप बिल्कुल स्वामी राम तीर्थ के समान मालूम होते हैं। यह सुनकर ओम जी ने कहा, चांदमल, दुनिया में कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। दुनिया में कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। वास्तव में वे बिल्कुल राम तीर्थ के समान ही प्रतीत होते थे। सभी मित्रों ने ऐसा ही अनुभव किया। एक दिन जयपुर में एक योगी कहीं से भ्रमण करते हुए आ गए। वह योगी जी बड़े अच्छे योगा अभ्यासी थे। उनका ठीक पता नहीं चला कि वे कहाँ के थे, किंतु हमारे ओम जी अपने मित्र चांदमल जी के साथ उनके पास गए। उन्होंने ओम जी को प्राणायाम बतलाया। उन योगी जी ने जो साधन बतलाया उसको करके ओम जी ने बड़ी शीघ्रता से लाभ उठाया। अच्छा, संत साधन तो बहुत बताते हैं,
पर हम उस साधन का प्रयोग नहीं पाते, साधन का प्रयोग नहीं कर पाते। तो इसलिए जो संत साधन बताएं ना, भजन का तरीका बताएं, उसका प्रयोग करना चाहिए, क्रियात्मक प्रयोग करना चाहिए, तब जाके लाभ होता है। किंतु हमारे ओम जी ने उसका खूब लाभ उठाया। उसी साधन को उन्होंने जप प्राणायाम का नाम दे दिया। बाद में नामक लेख में इसका पूरा वर्णन है, ये भी हम सुनेंगे आगे। बहुत सुंदर है किस तरीके से ओम जी नाम जप करते थे प्राणायाम के साथ। एक बार रात्रि में सब मित्रों के साथ टहलने गए। तदनंतर महाराजा कॉलेज के सामने के ग्राउंड पर बैठकर वार्तालाप करने लगे। उस दिन बड़ा विचित्र सत्संग रहा। 10 बजे रात में ओम जी ने तारों का परिचय देना प्रारंभ किया। एक एक तारे का हाल खुलासा बतलाने लगे। सप्तऋषि, ध्रुव, बुध, मंगल, बृहस्पति आदि अनेक नक्षत्रों का हाल बतलाकर कहने लगे, वह परमात्मा कितना शक्तिशाली है कि जिसने इतना आश्चर्यजनक संसार बना दिया। यह सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, समुद्र, आकाश, तारे हमेशा भ्रमण करते रहते हैं, पर बिना आधार के ही आकाश में ईश्वर अपनी शक्ति से इन सबको नचाता रहता है। ओम प्रकाश जी के एक मित्र एमए में पढ़ते थे। वे श्री कृष्ण चंद्र के अनन्य भक्त थे। देव योग से एमए में फेल हो गए। उनको सांत्वना देने के लिए ओम प्रकाश जी अपने मित्र के साथ उनके यहाँ गए। कुशल प्रश्न के पश्चात ओम जी ने इस प्रकार समझाया, भगवान जिसमें विशेष प्रेम करते हैं उसकी परीक्षा के लिए उसे विशेष कष्ट में डालते हैं, उसे विशेष कष्ट में डालते हैं। कष्ट पाते पाते भक्त निर्मल हो जाता है। जैसे सोना आग में तपाए जाने पर अपना सब मैल त्याग देता है, तब वह शुद्ध सोना बनकर असली कहा जाता है। चाहे जो भी घटना घट जाए, तुम शीतल रहो, तुम में विकृति या क्षोभ न आने पाए, तब तुम्हारी भक्ति दृढ़ हो जाएगी, तब तुम्हारी भक्ति दृढ़ हो जाएगी। यही प्रश्न पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज से एक साधक ने किया था। महाराज जी, जब जब भजन करता हूँ घर वाले ताने मारते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, उल जलूल बातें कहते हैं, खूब डांटते डपटते हैं। तो पूज्य महाराज जी ने उत्तर दिया कि देखो भैया, ये तुम्हारी परीक्षा चल रही है, जिस पर तुम हो रीझते क्या देते यदुवीर, रोना धोना सिसकना आहों की जागीर। तो भैया इसे सहन करो, इसे सहन करो, कोई कुछ भी कह दे, हमें भगवान की प्राप्ति करके रहनी है, ये मन में निश्चय होना चाहिए। हमें मीरा जी की तरह कोई विक्रम राणा शेर तो छोड़ नहीं रहा, हम तो खुद ही शेर छूटे पड़े हैं किसी के पीछे। हमारे पीछे किसी ने शेर नहीं छोड़ा, हम ही छूटे पड़े हैं, खुले घूम रहे हैं। हमें किसी ने पहाड़ से कूदाया अभी तक, हम ही धक्का देते दूसरों को। हमें तो किसी से पहाड़, हाथी के नीचे हम हाथी हुए बैठे हैं, देखो मेरा शरीर। हमें कौन हाथी के नीचे कुतरवा देगा भाई, हम स्वयं हाथी बैठे हैं। सांप से डसवाया नहीं जा रहा, डंक हमारे इतने बड़े बड़े हो रहे हैं, हमें कौन सांप से डसवाएगा। हम में ज्यादा जहर है। सांप का कांटा बच सकता है एक बार, पर मनुष्य का कांटा नहीं बचता है। कहाँ तो ये स्थिति है। कहाँ भाई जी कहते हैं, सखी मोए कारो नाग डस्यो। कौन? श्री कृष्ण ने डस लिया है, उनके नेत्रों ने ऐसा डस लिया है कि अब कहीं चित्त लगता नहीं है। तो ओम प्रकाश जी आगे कहते हैं, किसी भी तरीके से हमारी भक्ति दृढ़ रहे, हम कमज़ोर ना पड़ने पाएं। इस प्रकार जब ओम जी ने उनको समझाया तो उनका मन प्रफुल्लित हो उठा। फिर वे शांत मन से श्री कृष्ण चिंतन करने लगे। ओम जी की वाणी में बड़ी शक्ति थी, उनमें जीवन को बदल देने की सामर्थ्य थी। उसके बाद मित्रों के साथ वे मंदिरों में दर्शन के लिए गए। अच्छा, हम बड़े ढीले हो जाते हैं, ये कुछ प्रभाव नहीं पड़ रहा। प्रभाव में आ कहाँ रहे हो तुम भाई? प्रभाव मंदिर में है, भगवान का प्रभाव, संत का प्रभाव, हमारे पूज्य भैया का प्रभाव। पूज्य राधा बाबा कहते हैं कि संत के पास रहकर भी जीवन नहीं बदल रहा है तो हम लोग सोच लेते हैं संत में कमी है। अरे संत में कमी नहीं है, प्रियतम का कोई दोष नहीं है, वो तो है निर्दोष। भैया कमी हम में है, हम उनके अनुसार चल नहीं पा रहे हैं, भगे भगे डोलते हैं। कैसे ठहराव नहीं है जीवन में, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला, ऋतिक बन गया।
फिसल गया, अर गिर गया। फिर गिर गया तो उठ जाओ। पूज्य राधा बाबा कहते हैं, एक साधक ने प्रश्न पूछा बाबा से, बाबा हम बहुत पतन हो जाता है, हम गिर जाते हैं। तो बाबा कहते हैं गिर गए तो उठ जाओ। उठने के लिए मना किया है किसी ने? गिर गए तो उठ जाओ। जिस जमीन पर गिरा जाता है उसी का सहारा लेकर साधक उठ जाता है। तो भैया कहाँ से गिरे थे ये पता करना चाहिए साधक को। तो ओम जी कहते हैं आगे कि ओम जी की वाणी में बड़ी शक्ति थी, उनमें जीवन को बदल देने की सामर्थ्य थी। उसके बाद मित्रों के साथ वे मंदिरों के दर्शन के लिए गए। श्री गोविंद देव जी के मंदिर में जब गए तो इनका विचित्र हाल हो गया। क्या हो गया? कंठ गदगद और अश्रुओं की धारा प्रवाहित होने लगी। ओम जी की ऐसी अलौकिक भक्ति देखकर वहाँ के लोग आश्चर्य करने लगे। एक सज्जन ने चांदमल से पूछा, यह स्वामी जी कहाँ से आए हैं? यह सुनकर चांदमल ने धीरे से कहा, यह स्वामी जी नहीं है, यह तो कॉलेज का एक विद्यार्थी है। ये तो कॉलेज का एक विद्यार्थी है। पूज्य बालकृष्ण दास जी महाराज कहते हैं, भगवान के लिए इतना रुदन आए कि भगवान एक दिन बगल में आकर अपने पीताम्बर से तुम्हारे आंसू पहुँचे। इतना रुदन होना चाहिए साधक के भीतर भगवान की प्राप्ति के लिए। जिस दिन वो अपने पीताम्बर लेके आंसू पहुँचने आ जाएंगे, काम हो जाएगा महाराज। अभी तो हम पल्लू पकड़ रहे हैं उछल उछल कर दूसरों का, भगवान का आश्रय नहीं है। जिस दिन सच में भगवान का आश्रय होगा उस दिन काम बन जाएगा। एक सज्जन ने कहा, जब ये पूछा कि ये तो विद्यार्थी हैं, यह सुनकर वह सज्जन अवाक रह गए। उनको ओम जी की शक्ल बिल्कुल महात्माओं की तरह प्रतीत हुई। दर्शन करके जब लौटे तो एक मित्र ने आकर कहा, आजकल सिनेमा में पुनर्मिलन खेल आया है, चलोगे देखने? ओम जी उस समय न जाने किस भाव में थे, उन्होंने कुछ समझा ही नहीं। वे बोले, मैं तो अभी साधारण मिलन के लिए तरस रहा हूँ, फिर पुनर्मिलन कहाँ? फिर पुनर्मिलन कहाँ? मैं तो आधे मिलन के लिए व्याकुल हूँ, इनको पुनर्मिलन का भा रहा है। ऐसा बोलने लगे। ओम जी की जेब में हर वक्त माला पड़ी रहती थी। वे मौका पाते ही जप करने लगते थे। वे कहा करते थे, माला और तस्वीर के बिना नाम जप का आनंद ही नहीं है। घर में तो घड़ी उनकी संगिनी थी। घड़ी से जप बढ़ाने में उनको बहुत मदद मिली। घड़ी से ऊपर भी एक कृष्ण भगवान का चित्र था। घड़ी की टक टक के साथ उनका जप घंटे बराबर चलता रहता था। थोड़े दिनों में इस प्रकार भजन करने के बाद सारे संसार को श्री कृष्ण में देखने लगे। जो ये कहते हैं ना कि नाम जप का प्रभाव नहीं पड़ रहा, नाम जप किया नहीं जा रहा है ढंग से, नाम जप ढंग से किया नहीं है। पूज्य भैया कह रहे थे ना, 64 माला करने की जगह 4 माला ढंग से कर लो। अब ये नहीं घटा दो, क्योंकि ढंग से हम करेंगे नहीं, 64 हम करना नहीं चाहते, है ना। ना तो नाम जप की संख्या बढ़ी, ना ध्यान से हुआ 4 माला हुई। भैया 64 भी करो और ध्यान वाली 4 से 4 भी करो, पूरा पूरा लाभ, एकदम छाती ठोक करके कि प्रभु आपका चिंतन कर रहा हूँ। माला और तस्वीर के बिना नाम जप का आनंद ही नहीं। थोड़े दिनों में इस प्रकार भजन करने के बाद सारा संसार कृष्ण में दिखने लगा। आध्यात्मिक बल उनमें इतना बढ़ गया था कि 29 अप्रैल को ये जयपुर से टोंक चले आए। यहाँ आकर उन्होंने बड़े जोरों से भजन प्रारंभ किया। यहाँ तक कि हरे राम महामंत्र की 200 माला जप करने लगे। 200 माला कितना हो गया? 3.5 लाख के आसपास हो गया। और सोचो भैया 3.5 लाख नाम जप कर रहे हैं। तदनंतर उन्होंने कीर्तन का खूब प्रचार किया। एक दिन महासंकीर्तन करने का आयोजन किया। उसके पहले उन्होंने जयपुर चांदमल के पास पत्र लिखा, मेरे यहाँ संकीर्तन होगा, आप सम्मिलित होने के लिए अवश्य पधारें। चांदमल 12 जुलाई को संध्या समय टोंक पहुँचे। उस दिन ओम जी का व्रत था। रात्रि में अपना कार्यक्रम बतलाते हुए और अनेक दिव्य बातें बतलाकर 1 बजे ओम जी ने शयन किया। प्रातःकाल ओम जी का ध्यान भजन साधन देखकर चांदमल आश्चर्य में पड़ गए। ऋषियों की तरह जप करते करते समाधि लग गई महाराज। ऋषियों की तरह जप करते करते समाधि लग गई। शाम को 4 बजे पार्टी थी।
सब मित्रों के साथ ओम जी उस पहाड़ी की ओर चले जहाँ पर भोजन का और कीर्तन का प्रबंध, पार्टी वो वाली नहीं, कहीं सोच रहे पार्टी वो रखी होगी। भक्तों की पार्टी संकीर्तन होती है, इसके अलावा कोई पार्टी नहीं होती। तो वहाँ सब मिले एक साथ, सबके हाथ में माला थी, सब जप करते हुए चल रहे थे। साथ ही इस बात की होड़ भी लग गई थी कि कौन जल्दी जप कर सकता है, कौन जल्दी जप कर सकता है। ओम जी, चांदमल जी, रामकरण जी, राम नारायण जी, राम कुमार जी आदि अनेक भक्त वृंद उस अन्नपूर्णा पहाड़ी पर पहुँचे। वहाँ पर बहुत रसयुक्त मधुर कीर्तन हो रहा था। वहाँ पर कीर्तन, पदगान और विशेष आनंद उल्लास सहित सत्संग हुआ। वहाँ पर चूरमा बाटी का प्रबंध किया गया था, चूरमा बाटी का प्रबंध किया गया था। सब भक्तों ने प्रेम पूर्वक प्रसाद पाया और फिर विरह में पद गाते हुए मासिक कीर्तन में सब लोग आए। मासिक कीर्तन जहाँ हो रहा था वहाँ पर बहुत सुंदर श्रृंगार सहित भगवान का सिंहासन सजाया गया था। उस मंडप में बड़ा मनोहर कीर्तन हुआ। पहला पद यह था, आया द्वार तुम्हारे रामा, आया द्वार तुम्हारे, जब जब भीड़ परी संतन पर तुमने ही दुख टारे, मन में छाई गहन अंधेरी, दीपक कौन उजारे, मैया मोरी बीच भंवर में तू ही पार उतारे, नैया मोरी बीच भंवर में तू ही पार उतारे। इस पद के बाद नाम ध्वनि से कीर्तन हुआ। उस कीर्तन में बड़ी दिव्यता दर्शित हो रही थी। जिस समय ओम प्रकाश जी मधुर स्वर में प्रेम के उन्मत्त में भरे हुए भाव भरे कीर्तन करने लगे और उस समय एक अलौकिक घटना घटी। भगवान का सिंहासन बिना वायु और बिना किसी कारण अपने आप हिलने लगा। यह सब देखकर आश्चर्य में डूब गए। तदनंतर उन्होंने जय भगवत गीते आरती करी और उसके पश्चात कीर्तन समाप्त हुआ। आगे हम कल सुनेंगे। देखो भैया, ये साधक का जीवन है। कैसे कीर्तन कर रहे हैं, साथ बैठ करके कैसे बातचीत कर रहे हैं, फिर प्रसाद भी पा रहे हैं, सब चीज़ें चल रही हैं। जिस दिन हमारे मध्य से भगवान निकल जाते हैं ना, फिर सब संसार रह जाता है बाकी। एक संत मुरारी बापू जी कह रहे थे कि योग में भोग है पर भोग में योग नहीं है। योग में भोग आपको मिल जाएगा। तो भैया, जब हमारे प्रिया शरण बाबा और पूज्य गया प्रसाद जी महाराज सत्संग किया करते थे ना, तो घटिका यंत्र मतलब घड़ी पर अपना गमछा फेंक देते थे कि घटिका दिखाई ना दे। उसके बाद विचित्र बात बताता हूँ काका। कौन कौन सुनना चाहता है विचित्र बात? बहुत बढ़िया। तो प्रिय शरण बाबा और बाबा कीर्तन सत्संग किया करते थे, खूब सत्संग करते। सत्संग करने के बाद जब पूज्य गया प्रसाद जी महाराज का नाम जप का समय होता था ना, तो नाम जप याद दिलाता था गया प्रसाद जी महाराज को भीतर से, जप का समय हो गया है, अब खड़े हो जाओ, जप का समय हो गया है, खड़े हो जाओ। तब महाराज जी उठ करके वो सत्संग को विराम होता था। घड़ी की आवश्यकता नहीं थी। नाम जप स्वयं याद दिलाता है साधक को कि अब समय हो गया है, नाम जप कर ले। कब? जब नाम जप में आसक्ति हो जाती है, नाम भगवान में आसक्ति हो जाती है, तब नाम हमारी देखरेख करता है, नाम हमें संभालता है। इसलिए गया प्रसाद जी महाराज कहा करते थे, साधन ही साधन को बढ़ाता है। 2 माला करेंगे तब 4 होगी, अब 2 ही नहीं करेंगे तो कैसे पार होगी नैया। तो साधन ही साधन को बढ़ाता है और साधन ही साधक को बचाता है और साधन ही साधक को साध्य से मिलवाता है। तो भैया, ये 3 बातें अगर हमारे जीवन में होंगी तो काम हो जाएगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। 10 मिनट लेट के लिए क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि ये गलती दोबारा होगी, क्षमा आप करेंगे।